मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का टॉपिक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि सिड्स। तो यह सिड्स होता क्या है? यह एक सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एन अपेरेंटली हेल्दी बेबी यूजुअली ड्यूरिंग स्लीप होती है, जिसमें कि डेथ के कारणों का पूरा पता नहीं चल पाता है। यह 1 साल से कम बेबीज़ में होता है, स्पेशली पहले 2 से 4 महीने में ज़्यादा कॉमन है। इसका इंसिडेंस 1 in 1000 टू 1 in 10,000 हो सकता है। हालांकि एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ सिड्स रिमेन अननोन, परंतु लाइकली दीज आर एसोसिएटेड कॉजेज, जिनमें नंबर 1 में हम लेते हैं फिजिकल फैक्टर्स। जिन बेबीज़ में ब्रेन की इमेच्योरिटी होती है और वे हार्ट और सांस की रिदम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, स्पेशली इन प्री मैच्योर बेबीज़, इन बेबीज़ में अराउजल डेफिशिएंसी होती है और जब वे डीप स्लीप में होते हैं और जब उनको सांस की प्रॉब्लम है, वे उठ नहीं पाते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी सिड्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला है स्लीप एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जिन बेबीज़ को पेट के बल या साइड पर लेटाया जाता है, उनमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है और ऐसे बेबीज़ में सिड्स होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 1 साल तक के बेबीज़ को हर हालत पर बैक पर ही सुलाना है। बेबीज़ को सॉफ्ट मैट्रेसेस, सॉफ्ट पिल्लोज़, सॉफ्ट टॉयज़ एक्सेट्रा के बीच में सुलाने से भी सिड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेड शेयरिंग विद मदर, जो कि इंडिया में नॉर्मल है, में भी सिड्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बेबी को मदर के बेड के साइड में बेबी कॉट पर सेम रूम में सुलाएं। ओवर हीटिंग या ओवर वार्मिंग ड्यू टू ओवर क्लोथिंग में भी सिड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आओ अब कुछ रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। यह मेल बेबीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बेबीज़। यह पहले 2 से 4 महीने में ज़्यादा कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। जहाँ पर पेरेंट्स या अन्य की वजह से बेबीज़ को सेकंड हैंड स्मोक आती है तो सिड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेबीज़ जो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, उनमें चांसेस ऑफ सिड्स बढ़ जाते हैं। कुछ मैटरनल फैक्टर्स भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मदर अगर स्मोक करती है, ड्रग्स या अल्कोहल एक्सेट्रा लेती हैं। अगर प्रॉपर प्रीनेटल केयर नहीं मिली है और मदर की एज 20 साल से कम है तो चांसेस ऑफ सिड्स ज़्यादा हो सकते हैं। आओ अब देखते हैं कि सिड्स की प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। बेबीज़ को ऑलवेज एंड ऑलवेज बैक पर यानी कि पीठ पर ही सुलाएं, नेवर ऑन टमी और साइड, खासकर पहले साल में। बेबी कॉट में फर्म मैट्रेस यूज़ करें, सॉफ्ट मैट्रेस, सॉफ्ट पिलोज, सॉफ्ट टॉयज़ एक्सेट्रा नहीं। बेबी के कॉट पर नहीं होने चाहिए। बेबी को ओवर हीट या ओवर वार्म होने से बचाएं, इसलिए ओवर क्लोथिंग को अवॉइड करें। बेबी को बेबी कॉट पर ही सुलाएं और को स्लीपिंग यानी कि मदर और बेबी सेम बेड पर नहीं सोने चाहिए, परंतु बेबी कॉट मदर के बेड के साथ सेम रूम में होना चाहिए। बेबी को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में सिड्स का इंसिडेंस कम होता है।
बेबी के रूम में स्मोकिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन ज़रूर करवाएं। जिन बेबीज़ को इम्यूनाइज किया होता है, खासकर डीपीटी से, उनमें सिड्स का इंसिडेंस कम होता है। बेबी को पैसिफायर यानी कि चूसनी भी दे सकते हैं। ऐसे बेबीज़ में सिड्स का इंसिडेंस कम होता है। एंड में मैं यही बोलूँगा कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस सब पेरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि सिड्स में सब कुछ अचानक और बेबी के विदाउट एनी स्ट्रगल से होता है, और मैक्सिमम पेरेंट्स को जब पता चलता है तो बेबी ऑलरेडी डेड हो चुका होता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इन सब बातों का रखें ध्यान और करो नर्चर हमारे बेबी को एक लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा बेबी बने सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।